देखिए, जब हम तीसरे वचन से लेकर के इसको 11वें वचन तक पढ़ते हैं, तब यहां पर 9 प्रकार के धन्य वचन हैं। इन धन्य वचनों को मैं 9 सूत्र कहता हूं। जीवन के 9 सूत्र, मसीही विश्वासी के जीवन जीने के 9 सूत्र। और ये प्रारंभिक बिल्कुल पहले के जो शिक्षाएं हैं प्रभु यीशु मसीह की हैं, यदि ये 9 चीजें हमारे जीवन में पाई जाती हैं तो फिर हम अपनी जो मसीहत की जो फाउंडेशन है उसको हम पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, और उस पर हम अपनी विश्वास की जो बिल्डिंग है, विश्वास की जो भवन है, उसको हम पूरी तरह से बना पाते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं और आप इन्हें एक एक करके नोट करते रहिए। ये जो 9 धन्य वचन हैं, जिन्हें मैंने 9 सूत्र, जो 9 सूत्र जीवन के, मैं उन्हें बोलता हूं। तीसरा वचन, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहां पहला, सबसे पहला जो उपदेश और सबसे पहला जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की है वो क्या है? आपको मन में दीन होना है, और जब तक आप मन में दीन नहीं होंगे तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि दीन लोगों का ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी शिक्षाएं दी हैं अपने लोगों को, मसीही विश्वासियों को जो जो शिक्षाएं दी हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल शिक्षाएं दे दी और खुद उसको नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के अंदर उन सारी चीजों को करके दिखाया कि जो वो शिक्षाएं देना चाहते थे, जो वो उपदेश देना चाहते थे। जैसे अब यहां पर उन्होंने जो पहला धन्य वचन कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, तो उसने खुद को, अपने आप को दीन किया। दीन करने का मतलब क्या है? दीन करने का मतलब है अपने आप को बिल्कुल जीरो कर देना, अपने आप को बिल्कुल छोटा कर देना, अपने अंदर से पूरी तरह से घमंड को, अकड़ को पूरी तरह से क्या कर देना? खत्म कर देना। क्योंकि परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, उसने जब इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया तो उसने भी अपने आप को दीन किया था। क्यों? क्योंकि वो अपने से नीचे, जिसे उसने क्रिएट किया, जिसे उसने बनाया, उनके लिए क्या हुआ? वो बलिदान होने के लिए इस धरती पर उतर आया। उसने अपने आप को छोटा किया, उसने अपने आप को शून्य किया। वो चाहता, वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहता तो किसी राजा के राज परिवार में भी जन्म ले सकता था, जैसे हम और दूसरी जगहों में भी देखते हैं, जो दूसरे अवतार हैं उन्हें देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हम देखते हैं तो वह एक मामूली कारपेंटर के घर जन्म लेते हैं। उनका जीवन मेहनत से गुजरा है, और तो और जिस दिन वो पैदा होते हैं उन्हें सराय में भी जगह नहीं मिलती, और उनकी जो पैदा होने के बाद जो उन्हें रखा गया, एक चरनी में रखा गया। चरनी जहां पर भेड़ बकरियां जिसमें खाना खाती हैं, जिसमें चारा खाती हैं, उसे चरनी कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद को, अपने आप को दीन करके ये नमूना किया, ये नमूना दिखा दिया कि जो कोई अपने आप को दीन करेगा वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएगा। तो दीन होने का मतलब है कि हम अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दें, हम अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दें, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो यहां अपने आप को छोटा करेगा स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। और बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रचारक हैं जो क्या कर रहे हैं? अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, वो स्वर्ग के राज में छोटे किए जाएंगे। तो पहला सूत्र जीवन का यह है, हम अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर दें, अपने आप को पूरी तरह से छोटा कर दें, और इंग्लिश में कहते हैं पुअर इन स्पिरिट, यानी अपने आप को पूरी दीनता के अंदर, पूरे शून्यता के अंदर अपने आप को हम इस धरती पे जिएं। दूसरा धन्य वचन है जो 4थे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। क्या मतलब है इस बात का? शोक करने का क्या मतलब है? शोक करने का मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के हम उदास रहे, अपने जीवन में उत्साह ना हो, हम हमेशा विलाप करते रहे। नहीं, यहां शोक करने का मतलब है जब हम एक दूसरे के प्रति, जब एक विश्वासी, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति जब उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, उसके दुख को अपना दुख समझ के, जब तकलीफ को अपनी समझ के वो शोक करता है, तब उसे शोक करना कहते हैं। ये नहीं कि हम किसी के पास गए और हमने किसी की तकलीफ को देखा और बस खाली मुंह से ही बोल दिया, अरे हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन नहीं, जब तक आपको
सही मायने में उसका दिल से, हृदय से अफसोस नहीं होगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मसीह विश्वासी है, ये परमेश्वर का जन है, ये मनुष्य है। एक मनुष्य इतनी तकलीफ में, जब तक उसके दर्द को अपना दर्द आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसके लिए शोकित नहीं होंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा धन्य वचन है, जो चौथे वचन में पाया जाता है, वो ये है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि आज अगर हम एक दूसरे की स्तुति लेंगे, अगर आज हम एक दूसरे के लिए शोकित होंगे, तो फिर हम अनंत जीवन में प्रभु के पास शांति पाएंगे। पांचवा वचन जो तीसरे धन्य वचन के लिए है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे, यानी कि जो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने पहले धन्य वचन में बोली कि दीनता आपके अंदर होनी चाहिए। यू आर अ जीरो, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दो, अपने आप को नीचा कर दो। और दूसरा कि एक दूसरे के लिए क्या करो, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझो। और तीसरी बात वो कह रहे हैं नम्र हो जाओ। नम्र होने का क्या मतलब है? बिल्कुल कूल हो जाना। आपकी भाषा में, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में एक ऐसी प्रेम का मुजाहिरा होना चाहिए कि आपके अंदर, आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में मसीह का प्रेम झलकना चाहिए। पहला कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय पहले वचन में पौलुस कहते हैं, यदि मैं स्वर्गदूतों जैसी बोली बोलूं और बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करूं और अगर मेरे हृदय में प्रेम नहीं है तो मैं ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यानी मैं कुछ नहीं हूं। मैं सारा पवित्र शास्त्र घोल के पी जाऊं, अगर मैं सारे व्यवस्था की चीजों को, जो अनुग्रह की व्यवस्था है, उसको पूरा करता हूं, लेकिन अगर मेरा व्यवहार, मेरी बातचीत में नम्रता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मैं वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है। यानी कि मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आप जब बोले तो आपकी बोली के अंदर बड़ी मिठास होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ व्यवहार करें तो आपके व्यवहार में मिठास होनी चाहिए, उसमें प्रेम झलकना चाहिए, उसमें दीनता झलकनी चाहिए आपके व्यवहार के अंदर। क्योंकि आप क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप जैसा कि प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हें देख करके ही क्या होगा, मेरी महिमा होगी। जब लोग तुम्हारी बढ़ाई करेंगे तो उसका मतलब वो मेरी बढ़ाई करेंगे। तो यहां तीसरा धन्य वचन क्या है कि धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये उन 3 सूत्रों में, उन 9 सूत्रों में से जो 3 सूत्र हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे पीछे चलने वाले बन सकें। चौथी बात जो छठे वचन में पाई जाती है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो यहां धर्म के भूखे और प्यासे होने का क्या मतलब है? धर्म के भूखे और प्यासे होने का मतलब है, धन्य है वो जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। यानी कि जो मेरे पास आता है वो तृप्त होता है, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। वो उसमें अनंत उसमें जो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा उसके सोते अनंत जीवन तक तुझ में फूटते रहेंगे। तो यहां पर कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, जो धार्मिकता की तलाश करते हैं, जो धर्म की, देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ए बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वालों, तुम परेशान मत हो, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो और मेरा जुआ तुम ले लो, ये सहज है, ये हल्का है। सारी चीजें मेरे ऊपर डाल दो, तुम सारे अपने पाप, अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो और मेरी धार्मिकता तुम ले लो क्योंकि ये बहुत सहज और हल्की है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग मेरी धार्मिकता को, जो लोग मेरे वचनों को, जो लोग मेरी आज्ञाओं को मानने के भूखे और प्यासे होते हैं, जो उस पर चलने वाले होते हैं, भले उन्हें यहां पर क्लेश का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जब वो अनंत जीवन में जाएंगे तब वह तृप्त किए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की वचन को भूख और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करने की प्यास हर एक मसीही विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शुरुआत के धन्य वचनों में कह रहे हैं। और ये
बहुत मुझे पसंद है ये 5वां अध्याय कि जब हम इसको इन 9 चीजों को अपने अपने अंदर रख करके जांचते हैं, तब हम सही मायने में पता लगा पाते हैं कि वाकई में ही हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं या नहीं हैं। तो यहां पर हमने अभी 4 सूत्र देखे। पहला, जो मन के दीन है, दूसरा जो शोक करते हैं, तीसरा जो नम्र है, और चौथा जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। तो ये चौथा सूत्र और धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह का है कि हमें धार्मिकता का भूखा और प्यासा होना है। हमें दुनिया की अभिलाषाओं का नहीं, वरन अब जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो वचन हैं, उनके लिए हमेशा क्या लेना है, हमारे जीवन में प्रायोरिटी देनी है। और पांचवा जो धन्य वचन है, वो जो 5वां सूत्र है वो है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह 5वां सूत्र मसीही विश्वासी के लिए कहते हैं कि तुम्हें दयावंत होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पिता भी दयावंत है। उसने इतनी दया तुम पर दिखाई, उसने इतना प्रेम तुम्हें दिखाया कि उसने मुझे यानी प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया कि वो तुम्हारे पापों के लिए क्या हो जाए, बलिदान हो जाए, वो प्रताड़ित हो, उस पे थूका जाए, उसे कोड़े मारे जाए, उसको तकलीफ दी जाए और इतनी दर्दनाक मृत्यु को भी सहले। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम रखता है और उसने तुम पर दया की, और उस दया के कारण उसने हम पर अपना अनुग्रह दे दिया। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी एक दूसरे के साथ दयावंत होना है। देखिए, जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में 24वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे आगे, तो वहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 25वां अध्याय, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आते हैं और अपनी महिमा में आते हैं, और जब वो न्याय करते हैं तो क्या करते हैं, बकरियों को एक तरफ और भेड़ों को एक तरफ कर देते हैं। तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जब जो धर्मी लोग थे उन्होंने मुझे पहचान लिया, और जब मैं नंगा था मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं भूखा था उन्होंने मुझे खाना खिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तो वो मुझसे मिलने आए, जब मैं तकलीफ में था, मैं बीमार था तो उन्होंने हाल चाल लिया। तब धर्मी लोग पूछते हैं कि तू हमें कब मिला? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ इस तरीके से दयावंत होता है वो मेरे साथ होता है, वो कार्य मेरे साथ करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें दयावंत होना है, और अपने छोटे से छोटे भाई जो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो इस दुनिया में परमेश्वर के संतानें हैं, उनके लिए हमें दयावंत होना है। क्योंकि जो भी कुछ हम उनके लिए करते हैं, जो भी उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, वो हम सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवहार करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, तो हम प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे पास होते तो हम उनके साथ क्या करते, हम उनकी पहनाई करते, हम उनकी सेवा करते, हम उनकी आओ भगत करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में, यहां पर पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है, पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहां नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जैसा कि 25वां अध्याय मत्ती में बोला कि जो इन मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ यहां जैसा बर्ताव करता है वो वैसा बर्ताव मेरे साथ करता है। तो हमें दयावंत होना है, और उन लोगों को जो हमारे लिए नीडी हैं, जो हमसे हमारी तरफ देखते हैं, हमारी तरफ आंखों को दिखाते हैं कि ये भाई मेरा, या ये मेरी बहन, या मेरा ये व्यक्ति, या मेरा दोस्त, ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, लेकिन मुंह से नहीं बोल पाता। लेकिन आप क्या करें, आपके अंदर आप दयावंत हो जाइए, आप दयावंत हो जाइए। क्योंकि अगर हम यहां दयावंत नहीं होंगे तो फिर हमारी गलतियों के लिए परमेश्वर भी हमें वहां दयावंत नहीं करेगा। 7वां वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो ये बातें अपने एक एक करके लिखते जाइए, ये सूत्र हमारे जीवन में पाए जाने चाहिए। और 8वां धन्य वचन और 8वां सूत्र जीवन का है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर हमारे मन शुद्ध नहीं है तो किसी भी हालत में हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। हम जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर कहते हैं, यहोवा कहते हैं कि तू मनुष्य मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि यदि वो मुझे देखेगा तो वो उसी घड़ी मर जाएगा। तो हमें उसे देखने के लिए, क्योंकि आदम भी जब वो पाप में नहीं पड़ा था तो परमेश्वर जब उससे मिलने आया करता था तो हो सकता है वो उसे देखता होगा, लेकिन वो परमेश्वर से छुप गया अपने ही पाप के कारण। और आज भी हम अपने ही पापों के कारण परमेश्वर से छुप जाते हैं, और जो गुण हमारा आदम के द्वारा हमें मिला था, जो आदम को भी मिला था कि वो परमेश्वर को देख सकता था, वो गुण हम अपने पापों के कारण खो देते हैं। यदि हम अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, अपने मन को बिल्कुल परमेश्वर के प्रति, इस धरती के प्रति, इस धरती के लोगों के प्रति अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, तो वो गुण, वो बातें हमारे जीवन में वापस आ जाएंगी कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम परमेश्वर को फिर से देखने पाओगे।
जो पाप के कारण तुमने अपने मन को अशुद्ध कर लिया है, तुम अपने शरीर को कितना भी नहा लो, कितना भी धो लो, कितना भी पवित्र हो जाओ, तुम्हारा शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए मसीहत के अंदर शरीर की शुद्धता को ऊपर नहीं रखा गया, आत्मा की और मन की शुद्धता को ऊपर रखा गया है। क्योंकि शरीर अगर कोई नहाने से ही पवित्र हो जाता तो कोई भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, लेकिन हम अब नहाने से, धोने से, स्नान करने से, बार बार जो बहुत से लोग हाथ पैर धोते हैं, इन सब चीजों से वो लोग सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए, हम पाक हो गए, और उनका यह मानना है कि शरीर साफ हो गया तो हम भी साफ हो गए। लेकिन मसीहत और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिनके मन शुद्ध होंगे, जिन्होंने अपने मन के मैल को धो लिया, वो ही असली मायने में पवित्र है। क्योंकि ये शारीरिक चीजें तो इस शरीर में के साथ मिट्टी में मिल जाएंगी, लेकिन जो आत्मा है वो अनंत जीवन को जिएगी, अनंत मृत्यु को भी सहेगी। तो अपने मनों को हमें शुद्ध रखना है। ये सूत्र लिख लीजिए कि हमारे मसीही जीवन में ये सूत्र पाया जाना चाहिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नवी बात, धन्य है, और नवी बात कर रहा हूं, नवा वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यहां पर जो सातवां सूत्र है, जो सातवां धन्य वचन है, वो ये है कि मेल कराने वाले। देखिए ये सारे गुण, जितने भी गुण हम यहां पर देख रहे हैं, जितने भी धन्य वचन है, ये सारे गुण परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा है, मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, और ये सारे ही गुण परमेश्वर के हैं, और ये सारे ही गुण प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक गुण है कि वो हमारे और परमेश्वर के बीच में मेल कराने वाला मीडिएटर ठहरा। उसने हमारा मेल परमेश्वर के साथ करा दिया, हमारा एक हाथ पकड़ के परमेश्वर के साथ बांध दिया, और वो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो खाई थी उसमें वो मीडिएटर वो बन गया, और वो पुल बन गया। उसने हमारे और परमेश्वर के बीच में मेल कराया। तो यहां पर जो सातवां जो सूत्र है, जो सातवां धन्य वचन है, वो ये है कि हम मेल कराने वाले बने। भरसक कोशिश करें जो आपके परिवार के अंदर, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कलीग्स में, क्योंकि लड़ाई कराने वाले बहुत हैं, इसकी बातें उधर, उसकी बातें उधर, और ये करने के बाद वो बड़े खुश भी होते हैं, तो वो शैतान के पुत्र हैं, वो सांप के बच्चे हैं, वो शैतान के फॉलोवर हैं। लेकिन जो मसीह के फॉलोवर हैं, जो मसीह को मानने वाले हैं, वो मेल कराने वाले हैं। दो लोगों के झगड़े को बढ़ाने वाले नहीं, बल्कि दो लोगों के झगड़े को खत्म करा करके उनमें आपस में प्रेम कराने वाले हैं। तो ये सातवां धन्य वचन ये है, एक मसीह विश्वासी के अंदर पाया जाता है कि हम क्या करें, मेल कराने वाले बने, और खुद भी अपने आप से भी हम मेल करने वाले बने। ऐसा नहीं कि हम दूसरों से तो कह रहे हैं कि मेल कराने वाले, मेल करा रहे हैं दूसरों का, लेकिन अपने मन को शुद्ध नहीं कर रहे। देखिए ऊपर लिखा है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और जब हम मेल कराने वाले, देखिए परमेश्वर का पुत्र कौन है, यहां पे क्या लिखा है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और परमेश्वर का पुत्र कौन है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेल कराया हमारा और परमेश्वर के साथ। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने मेल कराया और वो परमेश्वर का पुत्र है, और जब हम मेल कराने वाले होंगे, हम आपस में अपने भाइयों का मेल कराएंगे, तब हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वचन कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और आठवीं बात 10वें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे, यहां पर क्या है, सताए जाने को। जब हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, जब उसकी धार्मिकता को ग्रहण करते हैं, जब हम दीनता को, जब हम नम्रता को, जब हम प्रेम को, जब हम सारी दयावंत बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है, तब बहुत से जो दुष्ट लोग होते हैं हमारे इन चीजों का फायदा उठाते हैं, हमारी इन चीजों का फायदा उठाते हैं, और हमारी धार्मिकता का फायदा उठा करके वो धर्म के कारण क्या करते हैं, हमें सताते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जा रहे हैं। जो धर्म के, तुम्हारी धार्मिकता यानी प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, उनके कारण यदि हमें किसी चीज पे यहां ठोकर मिल रही है, या धोखा मिल रहा है, या किसी से हमें परेशानी का सबब मिल रहा है, हम उसके द्वारा सताए जा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हम अपने आप के अंदर क्या करें, हम अपने आप को अपने अंदर दृढ़ हो जाएं और खुश हों कि अगर यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के पालन करने के द्वारा हमें सता रहा है, हमारे ऊपर धोखा दे करके हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम धन्य हैं, क्योंकि हम स्वर्ग के राज में जाएंगे और हमारा ही स्वर्ग का राज है। तो ये आठवीं बात कि धार्मिकता के कारण जो सताया जाता है वो क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। और नवी बात
नवी बात देखते हैं, जो नवा सूत्र है ये हमारे जीवन के अंदर अगर आ गया तो ये सोच लीजिए ऊपर के 8 सूत्र आपके जीवन में ऑटोमेटिकली पाए जा रहे हैं। जब ऊपर के 8 धन्य वचन आपके और मेरे जीवन में पाए जा रहे हैं, तब ये नवा वचन हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली पाया जाएगा। यहां पे 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नवी धन्यवाद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये 9 बातें, जो शुरुआत के जो प्रारंभिक जो उनके उपदेश हैं जो उन्होंने दिए हैं, कि ये जब तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें पाएंगी तब क्या होगा, मनुष्य यीशु मसीह के कारण, और आज जो सच्चे जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन्होंने अपना अपना क्रूस उठा लिया है और वो इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं। नामधारी ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, नामधारी ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, जो हकीकत में सही मायने में प्रभु के विश्वासी हैं, और ना ही उन मसीही लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो जन्म से ही मसीही लोग हैं, क्योंकि जन्म लेने से कोई मसीही नहीं बनता, ना ईसाई बनता है। प्रभु को ग्रहण करने से वो मसीही बनता है, वो ईसाई बनता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम अगर कोई मनुष्य तुम्हें सता रहा है मेरे नाम के कारण, तुम्हारे विरोध में झूठी झूठी बातें कर रहा है, तुम्हारे पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है, वो तुम्हें सता रहा है, वो तुम्हारा विरोध कर रहा है, तो खुश होना इस बात पे, दुखी मत होना। बहुत से लोग होते हैं कि भाई उसने सताया, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उस फलाने दास के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया, बड़े दुख की बात है। बड़े दुख की बात नहीं, वो जिसके ऊपर अगर झूठा लग रहा है, और अब उसकी हरकतों की वजह से नहीं कि उसने कुछ गलत काम किया अपने जीवन के अंदर, उसकी दुश्मनी की वजह से लोग उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं, प्रभु के कारण, या क्या कहा है, मनुष्य मेरे कारण, प्रभु कह रहे हैं मेरे कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे। यदि प्रभु के प्रचार के लिए, प्रभु की बातों के लिए कोई तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, तुम्हें सताता है, तुम्हारे विरोध में कार्य करता है, तब मुझे और आपको और उस व्यक्ति को भी आनंदित होना है। 12वें वचन में कहा है आनंदित और मगन होना है, क्योंकि यहां वही वाली बात जो रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय और उसके 18वें वचन में पौलुस कहते हैं कि आज का दुख और कलेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो महिमा हमें मिलने वाली है। तो स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। तो ये धन्य वचन, जो 9 धन्य वचन है, जो तीसरे वचन से लेकर 12वें वचन तक मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में पाए जाते हैं, ये 9 मसीही जीवन के सूत्र हैं, और ये 9 खंबे हमारे जीवन में मसीही जो भवन है, जो मसीही बिल्डिंग है, जो इस शरीर को हम कहते हैं, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम इसको इस फाउंडेशन पे खड़ा करते हैं। और ये सबसे पहले वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं।